वो महात्मा फुले ने एक केवल हमारे माली समाज के ही लिए नहीं किए थे, सारे समाज के लिए किए थे। अपने परिवार, घर, धन दौलत, सब सुख सुविधा छोड़ करके ये 35 साल जो यहाँ पर बैठने का इनका दर्शन का ही कारण था। तो समाज का अर्थ जात नहीं, जमात। मेरा धर्म, मेरा धैर्य, हमारे महापुरुषों का किया हुआ, दिखाया हुआ मार्ग और रास्ता जो है, हम संपूर्ण रूप से समाज को में नहीं बांटेंगे, नहीं ढालेंगे, तब तक कि हमारी रास्ता चलता रहेगा। वो महात्मा फुले ने एक केवल हमारे माली समाज के ही लिए नहीं किए थे, सारे समाज के लिए किए थे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जिस तरह से समाज के काम के लिए कहीं भी किसी भी मोर्चा पर अगर लोग बुलाते हैं वहाँ आगे मैं खड़ा रहता हूँ। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती समारोह मनाया गया ज्योतिबा फुले सभागार में, और पूरे धूमधाम से, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाते हैं कि शिक्षा में क्रांति लाए थे। शिक्षा जो वंचित तबकों को शिक्षा देने की बात आई थी, तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले आगे आए थे। और यहाँ पर हम बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार में है, और बता दूं कि सरकार द्वारा जो व्यवस्था कराई गई है महात्मा ज्योतिबा फुले का, वो स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार स्थिति में है। और टूटी फूटी झोपड़ी में, यहाँ कह सकते हैं कुटिया में, यहाँ के जो संचालक हैं भंते जी रहते हैं। हम भंते जी से बात करेंगे। भंते जी, आज ज्योतिबा फुले का जयंती है, क्या कहेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में? आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस पर जो हमें अपने परिवार, घर, धन दौलत, सब सुख सुविधा छोड़ करके ये 35 साल जो यहाँ पर बैठने का इनका दर्शन का ही कारण था। इनका जो गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, सत्शोधक समाज, ये सब किताबें जो हम इनका जीवनी का पढ़े, तो हमको लगा कि भाई मैं भी अगर उस वंश में हूँ तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए मैं कुछ करके जाऊं। तो समाज का अर्थ जात नहीं, जमात। जिसके साथ जमात नहीं है वो कोई भी जात कभी भी किसी भी पहलू पर सक्सेस नहीं होता है। हमने आज तक जीवन में जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य और बलबूते के बल पर, क्योंकि मैंने सीखा है सर कटा सकता हूं पर सर झुका नहीं सकता। यह अपने पूर्वजों का इतिहास से मैंने लिया है कि अगर मेरा सर भी चला जाएगा तो कोई परवाह नहीं है, पर मेरा धर्म, मेरा धैर्य, हमारे महापुरुषों का किया हुआ, दिखाया हुआ मार्ग और रास्ता जो है, हम संपूर्ण रूप से समाज को में नहीं बांटेंगे, नहीं ढालेंगे, तब तक कि हमारी रास्ता चलता रहेगा। मेरा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरबी हो, पारसी, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाला जो होंगे, उन सबों का मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बसते हैं। और वो महात्मा फुले ने एक केवल हमारे माली समाज के ही लिए नहीं किए थे, सारे समाज के लिए किए थे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जिस तरह से समाज के काम के लिए कहीं भी किसी भी मोर्चा पर अगर लोग बुलाते हैं वहाँ आगे मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आगे आए, जब महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों की शादी करीब 9-4-13 वर्ष का उम्र था फुले जी का,
9 साल का उम्र था माता सावित्रीबाई फुले का। ये दोनों के बीच संबंध हुआ, क्योंकि पहले बाल विवाह का एक प्रचलन था। उस प्रचलन में इनको भी परिवार के लोग बांधे थे। इन्होंने जब शिक्षा की जहाँ बात है तो सबसे पहले दोनों प्राणी गेहूं का खेत में चैत के महीना में वो लहला धूप में गए थे, और दोपहर का समय जब हो गया तो माता सावित्रीबाई को उस जगह पर दोनों बैठे हुए हैं बच्चा बच्ची, और उस टाइम में फूले जी ने आम का पत्ता से और आम की डौली से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने आम का पत्ता से गिनती का शुरू प्रारंभ कराया था माता सावित्रीबाई फुले को, और डाल से जो मातृ लैंग्वेज भाषा था उसको उन्होंने लिखने और पढ़ने को सिखलाए थे। अच्छा, ये बताइए भंते जी, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी रहे, उनके साथ आंदोलन किए, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, इन तीनों में क्या अंतर देखते, क्या कॉमन देखते कि क्या क्या काम ऐसा लग रहा है? क्या देखिए, ये तीनों महापुरुष में या महात्मा बुद्ध में कोई अंतर नहीं हमको दिखाई देता है। अंतर यही दिखाई देता है कि लोग अपने जाति और समाज के बीच में लोग बांध के महापुरुषों के रखना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, अगर हमारे बाबूजी को गांव वाले जवार वाले बाबूजी कहते हैं तो हमको खुशी होना चाहिए। तो यहाँ हम अपन बाबू के हम ही काम, अरे बाबू तो सबके हो गए, फिर तुम उनको पीछे रोक की तुम्हारी क्या क्षमता है, क्या कारण है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। लगातार ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, और जो हिंदू धर्म को खास करके लगातार टारगेट किया जाता था कि जो है महात्मा ज्योतिबा फुले हो या उनकी पत्नी हो, दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा देना या फिर दलित और अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा देना। हाँ, अगर माता सावित्रीबाई फुले जब उन्होंने पुणे में जब अथी स्कूल ज्योतिबा फुले खोला अपने एक मुस्लिम साथी के सहयोग से, क्योंकि वो अवस्था में नहीं थे फुले जी, तो एक उनका मित्र था बगल का ही मुसलमान जाति का, उन्होंने साथ दिया और आर्थिक मदद करके वह एक महिला पाठशाला खुलवाने का काम किया। उस काम में महात्मा फुले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को ही चुन के आगे बढ़ाया, इसलिए कि महिलाओं को तो कभी शिक्षा ग्रहण करने का कोई राइट ही नहीं बना हुआ था। इन्होंने तो वह आम का पल्लो और आम का डोंगी का कलम जमीन पर लिख करके शुरू किया था, और पत्ता से गिनती शुरू किया था, एक दो करके। तो इस तरह से ये महापुरुषों ने अपने जन्म का से आज तक के समाज को देने का काम किया है, और हमारे समाज के लोग अगर इनकी भावना को, इनकी विचार को जिस दिन समझ लेगा, उस दिन इस समाज को कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शुरुआत की थी महिलाओं को शिक्षा देना या फिर वंचित तबकों को शिक्षा देना, क्या वो अब सफल होते हुए दिख रही है? हाँ, आज सफल होते अगर नहीं देखते तो आप ऐसे बच्चे, हमारे पास यह मोबाइल सेट मुंह पर यह हॉर्न नहीं भिड़ता। आज शिक्षा का ही कारण है कि हमारे लोग में यह शक्ति क्षमता आया है, जिससे आज मुझे संतुष्टि मिल रहा है कि हम आगे बढ़े हैं। ये नहीं कि हम नहीं बढ़े हैं, जितना तेजी से हमको, तो हजारों हजार बरस का कोण है। आज 70-75 साल में लोग कहते हैं कि धो दीजिए, कैसे धुलाएगा? उसके धोने के लिए उसके जड़ में जाना पड़ेगा, पिंड में जाना पड़ेगा, और तब वहां से धुलाई शुरू कीजिएगा, तब जाके आप विजय कीजिएगा। जय हिंद, जय फुले।
तो देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार से हैं अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जो समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए जो दायित्व उठाए थे वो कहीं ना कहीं आज सफल होते हुए दिख रहा है, ऐसा कहना है भंते जी का। और उन्होंने जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा दिया था कि नहीं सभी जो है सभी को शिक्षा देने का अधिकार है, चाहे महिला हो या पुरुष सबको शिक्षा दिया जाए। और इसको लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें अपने गुरु के रूप में मानते थे कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनको कहीं ना कहीं वो बहुत ही सम्मान देते थे। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।